भूत की लव स्टोरी, जब भूत को लड़की से प्यार हो गया। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराना हवेली नुमा घर था जिसे लोग भूतिया कोठी कहते थे। इस कोठी से कई डरावनी कहानियां जुड़ी थीं, लेकिन असली कहानी कुछ और ही थी, एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान। शुरुआत। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम अनामिका था। वह पढ़ाई के लिए शहर में रहती थी, लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास गांव आ गई। अनामिका को रहस्यमयी जगहों को देखने और पुरानी कहानियों को सुनने का बहुत शौक था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ उस भूतिया कोठी के पास चली गई। दोस्त डर गए और लौट आए, लेकिन अनामिका को कोठी की खामोशी में कुछ अलग सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। पहली मुलाकात। रात को अनामिका को सपने में एक युवक दिखा जो सफेद कुर्ता पहने हुए था। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, मानो वह कुछ कहना चाहता हो। अगली रात फिर वही सपना आया। अब अनामिका को लगने लगा कि कुछ तो रहस्य है। अगली शाम वह फिर से कोठी के पास गई। अचानक ठंडी हवा चली और उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पलटकर देखा तो वही युवक सामने था, हल्की धुंधली आकृति में। डरने की बजाय अनामिका ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? उसने धीमे स्वर में कहा, मेरा नाम आदित्य है। मैं इस कोठी का रहने वाला था। अधूरी मोहब्बत की कहानी। आदित्य ने अनामिका को अपनी कहानी सुनाई। कई साल पहले वह एक अमीर जमींदार का बेटा था और उसे एक साधारण गांव की लड़की सुरभि से प्यार हो गया था। लेकिन समाज ने उनके प्यार को स्वीकार नहीं किया और उनके परिवार ने आदित्य की हत्या कर दी। तब से उसकी आत्मा इस कोठी में भटक रही थी, अपनी अधूरी मोहब्बत की पीड़ा के साथ। एक नया प्यार। अनामिका और आदित्य की मुलाकातें बढ़ने लगी। अनामिका को अब उससे डर नहीं लगता था, बल्कि वह उसकी बातें सुनकर उसके दर्द को महसूस करने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगा। लेकिन ये रिश्ता आसान नहीं था। गांव वालों को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने अनामिका को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह सब उसकी कल्पना है और भूतों से प्यार नहीं किया जा सकता। लेकिन अनामिका का दिल मानने को तैयार नहीं था। मुक्तियां साथ। एक दिन आदित्य ने अनामिका से कहा, तुमसे मिलकर मुझे शांति मिली है, लेकिन मेरा समय पूरा हो चुका है। अब मुझे मुक्ति चाहिए। अनामिका के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल था। वह उसे खोना नहीं चाहती थी। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आदित्य मुस्कुराया और कहा, अगर हमारे प्यार की सच्चाई है तो हम किसी और जन्म में जरूर मिलेंगे। आखिरकार एक रात आदित्य की आत्मा को शांति मिल गई और वह इस दुनिया से विदा हो गया। अंतिया एक नई शुरुआत। अनामिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक विश्वास था कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। भले ही आदित्य चला गया, उसकी यादें और उसकी मोहब्बत अनामिका के दिल में हमेशा के लिए रह गई। कहते हैं कि अगर आप सच्चे प्यार में यकीन करते हैं तो वह किसी न किसी रूप में आपके पास लौट कर आता है, शायद अगले जन्म में। क्या आप मानते हैं कि भूत भी प्यार कर सकते हैं?